अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। मक्का इस्लामी नगर है जहां पर काबा तीर्थ और मस्जिद अल हरम स्थित है। मक्का शहर वार्षिक हज तीर्थ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है, जो इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है। प्रत्येक वर्ष लगभग 40 लाख हज यात्री मक्का आते हैं। मक्का में मौजूद काबा को पवित्र स्थान बताया गया है। इस्लामी परंपरा के अनुसार मक्का की स्थापना नबी इस्माइल के वंश ने की थी। 7वीं शताब्दी में जब इस्लामी पैगंबर मोहम्मद ने इस शहर में इस्लाम की घोषणा की, तब तक यह शहर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन चुका था। इस नगर ने इस्लाम के प्रारंभिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 966 से लेकर 1924 तक मक्का नगर का नेतृत्व स्थानीय शरीफ द्वारा किया जाता था। 1924 में यह शहर सऊदी अरब के शासन के अधीन आ गया। आधुनिक मक्का नगर सऊदी अरब के ऐतिहासिक हेजाज क्षेत्र में स्थित है तथा मक्का प्रांत की राजधानी है। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मुस्लिम लोग तवाफ कैसे करते हैं। आइए वीडियो का आगाज करते हैं और इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाक्य से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। प्यारे दोस्तों, सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला हर रोज 120 रहमतें नाजिल फरमाता है, जिनमें से 60 तवाफ करने वालों के लिए और 40 हरम में एतकाफ करने वालों के लिए और 20 रहमत एक काबातुल्लाह को देखने वालों को मिलती है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि हज और उम्रे में तवाफ़े काबा अहम रुकुन है और तवाफ खाना काबा के इर्द गिर्द 7 चक्कर लगाने को कहते हैं। आज के वीडियो में आपको तवाफ ए काबा के हवाले से चंद खास बातें बताएंगे और आपको तवाफ का मुकम्मल तरीका बताएंगे और यह भी बताएंगे कि तवाफ के 7 चक्कर ही क्यों हैं, इसका क्या राज है। लिहाजा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि कोई अहम बात आपसे मिस ना हो जाए, क्योंकि इंशा अल्लाह ने चाहा तो आप भी हज या उमरे को जा सकते हैं। अल्लाह ने चाहा तो आप भी अल्लाह का घर देख सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी आसमानों की तरफ गए तो उन्होंने बैतुल मामूर में फरिश्तों को नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा। वो भी किसी चीज के इर्द गिर्द घूम रहे थे, लेकिन घूमने का इबादत से क्या ताल्लुक है। अल्लाह ने तो कहा कि यह सारी चीजें इबादत करती है। आपको पता है कि अल्लाह ने यह बात किस सूरत में कही है। सूअर ए हज में मुसलमान पूरी दुनिया से इस्लाम के सबसे मुकद्दस और होली जगह काबा के पास जाते हैं और बार बार इसके गिर्द घूमते हैं। अब इस सर्कल करने का मतलब क्या है? जब मुसलमान काबा के गिर्द घूमता है तो वह उस वक्त अकेला नहीं घूम रहा होता, बल्कि चांद, प्लेनेट, स्टार्स, गैलेक्सी, क्लस्टर्स, इन सारों के साथ एक ही इबादत में शामिल हो जाता है। तो यह सारी चीजें हमारी तरह इबादत नहीं करती, बल्कि हम मक्का जाकर इनकी तरह इबादत करते हैं। लेकिन इस आयत में तो लिखा है कि यह सारी चीजें अल्लाह को सजदा करती है। सजदा का मतलब सिर्फ हमारे वाला सजदा नहीं है, बल्कि अल्लाह के निजाम के मुताबिक चलने को भी सजदा कह सकते हैं। लेकिन अल्लाह ने इस आयत में सिर्फ स्टार्स, गैलेक्सी और प्लेनेट का नहीं कहा, बल्कि हर चीज, पहाड़, दरख्त, जानवर, सबका कहा है। ये तो सर्कल में नहीं घूमते। आज से हजारों साल पहले एंशिएंट ग्रीस में यह कॉन्सेप्ट बना कि कायनात की हर चीज एक बहुत ही छोटे पार्टिकल एटम से बनी हुई है, जिसको फिर 2000 साल तक पूरी दुनिया भूल गई। लेकिन आज से 200 साल पहले इस कॉन्सेप्ट पर रिसर्च दोबारा शुरू हुई और साइंसदानों की रिसर्च से पता चला कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, बल्कि इसके अंदर और भी पार्टिकल्स है, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन हमेशा एटम के सेंटर में होते हैं और इलेक्ट्रॉन हमेशा इनके इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, ऑलमोस्ट बिल्कुल उसी तरह जिस तरह प्लेनेट सूरज के गिर्द घूमता है और स्टार्स ब्लैक होल के इर्द गिर्द घूमते हैं। जिसका मतलब है कि कायनात की हर चीज चाहते या ना चाहते हुए किसी ना किसी चीज का तवाफ कर रही है। और जब कोई मुसलमान काबा का तवाफ करने जाता है तो वह कायनात की हर छोटी से छोटी चीज, जैसे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन से लेकर कायनात के सबसे बड़े ऑब्जेक्ट्स, प्लेनेट, स्टार्स, गैलेक्सी और इवन बैतुल मामूर में फरिश्तों के साथ एक ही इबादत में शामिल हो जाते हैं। हो सकता है इसीलिए इस्लाम में तवाफ करना सबसे बड़ी इबादत है। तो जब सूरे हज में अल्लाह ने फरमाया कि यह सारी चीजें मेरी इबादत करती है, तो यह हमारी तरह इबादत नहीं करती,
बल्कि हम मक्का में काबा का तवाफ करके इनकी तरह अल्लाह की इबादत करते हैं। लेकिन इन सारी चीजों का तवाफ करने का एक फिक्स टाइम है, और जैसे ही ये टाइम पूरा होगा तब हर शख्स मालूम कर लेगा कि वह क्या लेकर आया है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि बैतुल्लाह के इर्द गिर्द 7 चक्कर और 2 रकात नमाज पढ़ने का नाम तवाफ है, और हर चक्कर हजरे अस्वद इस्तिलाम से शुरू होकर इसी पर खत्म होता है। हजरे अस्वद का बोसा लेना या इसकी तरफ दोनों या दाहिने हाथ से इशारा करना इस्तिलाम कहलाता है। और याद रहे, तवाफ फर्ज हो या वाजिब या नफील, इसमें 7 ही चक्कर होते हैं और उसके बाद 2 रकात नमाज अदा की जाती है। अगर बैतुल्लाह के करीब से तवाफ किया जाए तो 7 चक्कर में तकरीबन 30 मिनट लगते हैं, लेकिन दूर से करने पर तकरीबन 1 से 2 घंटे लग जाते हैं। 10 जिलहज को तवाफ जियारत करने में कभी कभी इससे भी ज्यादा वक्त लग जाता है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि तवाफ की डिफरेंट टाइप्स है। तवाफ़े ए कुदुम, तवाफ अल उमरा, तवाफ अल वदा, तवाफ अल इफ्दा और नफल तवाफ यानी आने के वक्त का तवाफ। यह उस शख्स के लिए सुन्नत है जो मिकात के बाहर से आया हो और हज अल इफराद या हज अल किरान का इरादा रखता हो। तवाफ़े उमरा यानी उम्रे का तवाफ, तवाफ जियारत यानी हज का तवाफ, जिसको तवाफ़े इफादा भी कहते हैं, यह हज का रुकन है। इस तवाफ के बगैर हज पूरा नहीं होता। तवाफ़े वदा यानी मक्का से रवानगी के वक्त का तवाफ, यह मिकात से बाहर रहने वाले यानी आफाकी के लिए जरूरी है। हज में जरूरी तवाफ की तादाद की बात की जाए तो हज इफराद में 2 अदद तवाफ है। तवाफ़े जियारत और आफाकी यानी आउटसाइडर के लिए तवाफ़े विदा। हज किरान में 3 अदद तवाफ है, तवाफ़े उमरा, तवाफ़े जियारत और आफाकी यानी मिकात की बाउंड्री से बाहर वालों के लिए तवाफ़े विदा। हज तमता में 3 अदद तवाफ है, तवाफ़े उमरा, तवाफ़े जियारत और आफाकी के लिए तवाफ़े विदा। याद रहे कि 5 मिकातों से बाहर रहने वालों को आफाकी कहा जाता है, यानी अहले हरम और अहले हल के लिए पूरी दुनिया के लोग आफाकी है। अगर किसी औरत को रवानगी के वक्त माहवारी आ जाए तो उसके लिए तवाफ़े विदा माफ है। और दोस्तों, जहां तक बात है नफील तवाफ की, तो नफल तवाफ की कोई तादाद नहीं, दिन या रात में जब चाहे जितना चाहे करें। अहले इल्म की राय है कि बाहर से आने वाले हजरात मस्जिद हराम में नफल नमाज पढ़ने के बजाय नफली तवाफ ज्यादा करें। अहले हरम और अहले हल को हज ए अफराद ही करना चाहिए ताकि आफाकी लोग ज्यादा से ज्यादा नफली तवाफ कर सके। याद रहे कि हर नफील तवाफ के बाद 2 रकात नमाज अदा करनी जरूरी है। अहले इल्म के मुताबिक 2 तवाफ इस तरह इकट्ठे करना मकरूह है कि तवाफ की 2 रकात दरमियान में अदा न करें, लिहाजा पहले एक तवाफ को मुकम्मल करके 2 रकात अदा कर ले, फिर दूसरा तवाफ शुरू करें। लेकिन अगर उस वक्त नमाज पढ़ना मकरूह हो तो 2 तवाफ को इकट्ठा करना जायज है। याद रहे कि सऊदी अरब में नमाज असर अव्वल वक्त में अदा की जाती है और असर और मगरिब के दरमियान अच्छा खासा वक्त, खासकर गर्मी में तकरीबन 3 घंटे होते हैं। अगर तवाफ उसे नमाज असर के बाद वक्त मिला है और मगरिब तक काफी वक्त बाकी है तो तवाफ की 2 रकात उस वक्त अदा कर सकते हैं। अलबत्ता अगर मगरिब का वक्त आ गया है तो फिर गुरूब आफताब के बाद ही अदा करें। दोस्तों, बात करते हैं तवाफ के दौरान जायज उमूर की। तो याद रहे कि सलाम करना, बवक्ते जरूरत बात करना, मसाइल ए शरिया बताना और दरियाफ्त करना, जरूरत के वक्त तवाफ को रोकना, किसी उज्र की वजह से व्हील चेयर पर तवाफ करना जायज है। प्यारे दोस्तों, चलिए आपको तवाफ का तरीका बताते हैं। इसके बाद आपको तवाफ के मजीद मसाइल भी बताएंगे, लिहाजा वीडियो को स्किप नहीं करना। तवाफ करने का तरीका जान लीजिए। मस्जिद हराम में दाखिल होकर काबा शरीफ के उस गोशे के सामने आ जाए जिसमें हजरे असवद लगा हुआ है और तवाफ की नियत कर ले। अगर तवाफ के बाद उम्रे की सई भी करनी है तो मर्द हजरात एहराम की चादर को दाएं बगल के नीचे से निकालकर बाएं शोल्डर पर यानी कंधे पर डाल लें। फिर जबान से बिस्मिल्लाह ए अल्लाह हू अकबर कहकर हजरे अस्वद का इस्तिलाम करें, यानी हजरे अवद का बोसा ले, या अपनी जगह पर खड़े होकर दोनों हाथों की हथेलियों को हजरे अवद की तरफ करके हाथ चूम लें और फिर काबा को बाएं तरफ रखकर तवाफ शुरू कर दे। मर्द हजरात पहले 3 चक्कर में अगर मुमकिन हो तो रमल करें, यानी जरा कंधे हिलाकर और अकड़ के छोटे छोटे कदम के साथ किसी कदर तेज चले। तवाफ करते वक्त निगाह सामने रखें, खाना काबा की तरफ सीना और पुष्ट न करें, यानी काबा शरीफ आपके बाएं जानिब रहे। तवाफ के दौरान बगैर हाथ उठाए चलते चलते दुआ करें। आगे एक हाफ सर्कल की शक्ल की 4-5 फुट की दीवार आपके बाएं जानिब आएगी, उसको हतीम कहते हैं,
इसके बाद खाना ए काबा की पीठ वाली दीवार आएगी। इसके बाद जब खाना ए काबा का तीसरा कोना आ जाए, जिसे रुकने यमानी कहते हैं, अगर मुमकिन हो तो दोनों हाथ या सिर्फ दाहिना हाथ उस पर फेरे, वरना उसकी तरफ इशारा किए बगैर यूं ही गुजर जाए। रुकने यमानी और हजरे असवद के दरमियान चलते हुए यह दुआ बार बार जरूर पढ़े, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसन तो व फील आखरीती हसन तो वकीना नाज बनार। फिर हजरे असवद के सामने पहुंचकर बिस्मिल्लाही अल्लाहू अकबर कहकर हजरे असवद का इस्तिलाम यानी उसे चूमे या दोनों हाथ उस पर फेर कर हाथ चूमे। इस तरह आपका एक चक्कर हो गया। इसके बाद बाकी 6 चक्कर बिल्कुल इसी तरह मुकम्मल करें। याद रहे कि कुल 7 चक्कर करने हैं। प्यारे दोस्तों, इस बात का ध्यान रहे कि तवाफ के दौरान कोई मखसूस दुआ जरूरी नहीं है, बल्कि जो चाहे और जिस जुबान में चाहे दुआ मांगते रहे। याद रहे कि असल दुआ वो है जो ध्यान, तवज्जो और दिल से मांगी जाए, चाहे जिस जबान में हो। अगर तवाफ के दौरान कुछ भी ना पड़े बल्कि खामोश रहे, तब भी तवाफ सही हो जाता है। तवाफ के दौरान जमात की नमाज शुरू होने लगे या थकान हो जाए तो तवाफ रोक दे, फिर जहां से तवाफ बंद किया था उसी जगह से तवाफ शुरू कर दे। नफली तवाफ में रमल और इस्तबा नहीं होता। अगर तवाफ के दौरान वजू टूट जाए तो तवाफ रोक दे और फिर वजू करके उसी जगह से तवाफ शुरू कर दे जहां से तवाफ बंद किया था, क्योंकि बगैर वजू के तवाफ करना जायज नहीं है। अगर तवाफ के चक्करों की तादाद में शक हो जाए तो कम तादाद शुमार करके बाकी चक्करों से तवाफ मुकम्मल करें। मस्जिद ए हरम के अंदर ऊपर या नीचे या मुताफ में किसी भी जगह तवाफ कर सकते हैं। तवाफ हतीम से बाहर ही करें। अगर हतीम में दाखिल होकर तवाफ करेंगे तो वह मोतबर नहीं होगा। प्यारे दोस्तों, यह रहा तवाफ का तरीका। यह सवाल के तवाफ में क्या राज है, यह तो आप लोग जान चुके हैं कि तवाफ क्यों किया जाता है, तवाफ करने की क्या खास बात है और कुदरत तवाफ कैसे करती है और हम तवाफ क्यों करते हैं। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको भी जल्द से जल्द खाना ए काबा का तवाफ करना नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, बॉक्स में आमीन जरूर लिख दे। क्या पता किसका लिखा आमीन कब कबूल हो जाए। अब दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा कि काबा के ऊपर से कभी भी कोई जहाज या परिंदा नहीं गुजरता। क्या सच में ऐसा है? आइए जानते हैं। वही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बात को नकारते हैं कि हवाई जहाज या कोई भी परिंदा काबा के ऊपर से नहीं गुजर सकता, मगर हम आपको बता देते हैं कि यह झूठ और गलत नहीं है, बल्कि बिल्कुल सच है। आज तक कोई भी जहाज काबा शरीफ के ऊपर से गुजर नहीं पाया है। उसके बारे में बात करते हुए अकरम ने, जो कि पिछले 30 सालों से सऊदी अरब के मक्का शहर में काम कर रहा है, उसने बताया कि मैं पिछले 25 सालों से खाना ए काबा में रहकर साफ सफाई के काम को अंजाम दे रहा हूं। मैंने आज तक किसी भी जहाज को काबा के ऊपर से गुजरते हुए नहीं देखा और ना ही मैंने आज तक किसी परिंदे को काबा के ऊपर से गुजरते हुए देखा। अकरम आगे कहते हैं कि एक बार शाम के वक्त गलती से एक जहाज काबा शरीफ की तरफ आ गया, मगर हमने देखा जैसे ही वह जहाज काबा शरीफ के करीब पहुंचा तो उसकी डायरेक्शन कुदरती तौर पर अपने आप ही वहां से धकेल दी गई, यानी कि वह कुदरती तौर पर ही वहां से हट गया। क्या आपको यह मालूम है कि काबा शरीफ की तादाद 2 है। एक तो काबा शरीफ मक्का में है और दूसरा काबा शरीफ के ऊपर सीधा जन्नत में मौजूद है, जिसको रिवायतों में बैतुल मामूर कहा गया है, जहां पर हर वक्त 70,000 फरिश्ते दिन रात तवाफ करते रहते हैं। अब दोस्तों, आपको ऐसी बड़ी वजह बताते हैं जिसकी वजह से मक्का शरीफ के ऊपर से कोई भी जहाज या परिंदा गुजरता नहीं है, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर कभी कोई गैर मुस्लिम या काफिर या फिर कोई दहशतगर्दी के इरादे से किसी हवाई जहाज हाईजैक करके मस्जिद ए हराम के पास में ले जाकर उसको मार दे तो फिर कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। काबा शरीफ को दुनिया का सेंटर माना गया है, यानी कि काबा दुनिया के बीचों बीच में मौजूद है और आज इस बात को साइंस भी मानती है। साइंस ने भी इस बात को प्रूव किया है कि मक्का में बना काबा दुनिया के सेंटर में मौजूद है। इसी वजह से काबा शरीफ दुनिया के सेंटर में होने की वजह से सबसे ज्यादा ग्रेविटी काबा शरीफ के ठीक ऊपर और नीचे है। उसकी वजह से यह होता है कि अगर कोई परिंदा या हवाई जहाज काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश करता है तो ग्रेविटी की वजह से वह परिंदा और हवाई जहाज अपने आप ही काबा शरीफ की लाइन से दूर हो जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को अल्लाह हाफिज।